इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम ढाल की चर्चा अंतिम चरण में है। दौलतराम महाकवि ने सबसे अंत में देवगति के दुखों का वर्णन किया है। सारे जगत के जीव ये समझते हैं कि देवगति में जाकर के मेरे दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर देवगति में भी दुख पाए जाते हैं। ये बात जैन ग्रंथों में विस्तार से कही गई है। और देवगति के जीव भी सुखी नहीं होते हैं, दुखी रहते हैं, ये बात भी स्पष्ट की जा रही है। भवनवासी व्यंतर जोशी परियों में जन्म लेने वाले सभी देव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। भले उन जीवों को उन परियों में जन्म लेने के बाद सम्मेशन की प्राप्ति हो सकती है, पर जन्म से तो भवनवासी व्यंतर और जोशी देव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ये बात भी आगम की है, जिसे स्वीकार करना चाहिए। पर वहाँ रह कर के वह सम्यक आदि की प्राप्ति का उद्यम करें तो उन्हें सम्यक की प्राप्ति का सद्भाव हो सकता है। अब चौथा जो भेद है देवगति का, वैमानिक जाति के देव, तो विशेष पुण्यशाली जो जीव होते हैं वो उच्च विमानों में उनका जन्म होता है। और वैमान जाति के देव भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। नौवें ग्रेवक के ऊपर के जितने भी अहिमिंद्र होते हैं, 9 अंदुष और 5 अनुत्तर विमानों में सभी अहिमिंद्र नियम से कहते सम्यक दृष्टि होते हैं। और 9 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि देवों की स्थिति कहते हैं, आगम में कहते कही गई है। सभी देव मिथ्या दृष्टि होते ऐसा भी नहीं है, और सभी सम्यक दृष्टि होते ऐसा भी नहीं है। तो 16वें छंद की चर्चा हो चुकी है। कभी अकामिनी जिरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलापी करत दुख सहो। ये चर्चा हो चुकी है। अब 17वें नंबर का छंद प्रारंभ होने वाला है, जिसमें वैमानिक जाति के जो देव होते हैं वो भी कहते हैं दुखी होते हैं। तो वैमानिक जाति के देवों के दुखों की कहानी छंद इस प्रकार, बड़ा मार्मिक छंद है, बहुत प्रेरणा देने वाला है और आत्मा को जगाने वाला, झकझोर देने वाला छंद है। जो विमान वाती हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तैते चैतावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है छंद, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तैते चैतावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। बड़ा मार्मिक छंद है। 4 चरणों में 4 बातें कही हैं। कि पहले चरण में कहा यदि विमानवासी देव भी हुआ
पुण्य के योग से देवगति में जीव जाते हैं, पुण्य के योग से जाते हैं। पाप के उदय में कोई भी जीव कहते देवगति में नहीं जाता। और बेईमान देवों में भी जन्म होता है तो पुण्यशाली जीव का ही जन्म होता है। और बड़े बड़े विमानों में कहते हैं उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पर विमानवासी देव होने पर ही कहते हैं कल्याण नहीं हो जाएगा। वहां के जीव सम्यक दर्शन बिंदुक पाए। सम्यक दर्शन के बिना कहते हैं बेईमान जाति का देव भी कहते दुखी रहता है। जिन शासन की मूल बात है कि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के सेवन के कारण से वह दुखी ही रहता है, और सम्यक दृष्टि जीव सम्यत्व के कारण से सुखी रहता है। संक्षेप में कहें, मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी और सम्यक दृष्टि कहते परम सुखी। तो सम्यक दर्शन के बिना वह दुखी रहता है, दुखी पाता है। कहते चय था वर्तन धरे, और वह बेईमान जाति का देव यदि मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो वहां से आकर के कहते स्थावर तक की पर्याय में देवों का कहते जन्म हो जाता है। सभी का हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर जो देव मूर्छित होते हैं और अंतिम समय कहते हैं मंदार माला के मुरझाने पर दुखी होते हैं और देव पर्याय में रहने की चाह बनी रहती है, तो ऐसे जी एक इंद्रिय की पर्याय थावर माने स्थावर की पर्याय में जीव आ जाता है। वह पृथ्वी का एक बन जाता है, जल का एक बन जाता है, प्रत्येक वनस्पति की पर्याय में भी आ जाता है, पर अग्नि का एक वायु का एक नहीं बनता। और देव जो है विकलता की पर्याय में नहीं जाती, बात अपनी हो चुकी है। और चौथे में कहते हैं क्यों परिवर्तन पूरे। इस प्रकार से 5 परावर्तन कहते हैं जीव कहते हैं अनादिकाल से करता हुआ चला आ रहा है। अब जो कठिन शब्द है उनको देखते हैं जरा हम। विमानवासी माने होता है बेईमान देव, परिवर्तन माने होते हैं 5 प्रकार का परावर्तन। जन्म मरण रूप संसार परिभ्रमण को परिवर्तन कहते हैं। और ये 5 प्रकार का होता है द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। चय माने होता है मर करके, और थावर माने स्थावर, तन माने होता है शरीर। एक कठिन शब्दों का समान अर्थ है। यदि यह जीव विशेष पुण्यशाली हुआ तो विशेष पुण्योदय से में बेईमान देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया, और वहां से चय माने मर करके जीव का शरीर धारण किया। इस तरह यह जीव 5 परावर्तन करता हुआ संसार सागर का ही कहते पात्र बना रहता है। अब देखिए बहुमूल्य बात जो है, जो समझने योग्य है। बेईमान जाति के देवों के 2 प्रकार के भेद कहे हमारे आगम में। पहला भेद है कल्पोपन्न, दूसरा भेद है कल्पातीत। कल्प में उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पोपन्न कहा जाता है, और 16 स्वर्गों को कल्प की संज्ञा दी है। तो 16 स्वर्गों के भीतर जन्म लेने वाले देवों को कल्पोपन्न देव कहा जाता है। और कल्पातीत जो 16 कल्पों से परे, अर्थात 16 स्वर्गों के आगे जो 9 ग्रेवक हैं, 9 अनुदृश विमान हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां जो जन्म लेते हैं उनको अहमिंद्र ही कहा जाता है। उनको कल्पातीत कहते हैं। जो कल्प से कहते पार हो गए हैं, 16 स्वर्गों से पार हो गए हैं, उनका नाम है कहते कल्पातीत। अब व्यवस्था है 16 स्वर्गों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं। सौधर्मेंद्र कहते सम्यक दृष्टि होता है, लोकपाल कहते सम्यक दृष्टि होता है। एक भाव के बाद उनको कहते नियम से मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। 4 दिक्पाल भी होते हैं, वो मोक्ष में जाते हैं। लोकांत देवी होते हैं, वो भी कहते हैं मोक्ष को प्राप्त एक भाव की बात करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं देवों में, बेईमान जाति के देवों में मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं और बहुत सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं एक भाव के बाद नियम से मोक्ष जाते हैं। सर्वासिद्धि का जो हमें होता है, 33 सागर की जिनकी आयु होती है, वो भी एक भाव के बाद नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और 4 अंतर्मान वाले जो जीव हैं वो 2 भाव के भीतर कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है।
ऐसा आगम का, और किसी किसी का एक भाव में भी मोक्ष जाने का योग बनता है, ऐसा आगम में कहा गया है। अब देखिए, बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही है छंद में, वो समझना हमको जरूरी है कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन किया है और मिथ्या दर्शन किया है। अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। वस्तु का स्वरूप जैसा है, पदार्थों का स्वभाव जैसा है, वैसा पदार्थों का स्वरूप नहीं जानना, और कहते हैं पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूप में जानना, मिथ्या से जानना, अपनी मन मर्जी से पदार्थों का स्वरूप जानना, वो मिथ्या दर्शन कहलाता है, जिसको अतत्व श्रद्धान कहा जाता है। और सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? पदार्थ का स्वरूप जैसा है, तत्वों का स्वरूप जैसा है, वैसा ही जानना, मानना, उसका अनुभव करना, ये तत्वा श्रद्धान है। हमारे उमा स्वामी देव ने तत्वा सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। तत्व माने होता है भाववान, अर्थ माने होता है भाव, तो भाववान सहित भाव का श्रद्धान करना ही तत्वा श्रद्धान है। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा ही जानना और वैसा ही श्रद्धान में लेना, यही तत्वा श्रद्धान है। इसकी चर्चा कहते तत्वा सूत्र बहुत विस्तार से की गई है। 6 ढाल में भी, तीसरे नंबर की ढाल में इसकी चर्चा कहते प्रारंभ होने वाली है, उसकी चर्चा मैं वहाँ आपके सामने करूँगा। तो आगम में सम्यक दर्शन के लक्षण देखिए कि वीतराग देवतात गुरु का समीचीन श्रद्धान करना, इस सम्यक दर्शन का पहला लक्षण है। दूसरा है तत्वा श्रद्धान, ये दूसरा लक्षण कहा गया है। तीसरा है आपा पर का श्रद्धान करना, स्वयं पर का श्रद्धान करना, ये तीसरा लक्षण है। और आत्मा का श्रद्धान करना, ये सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। तो आत्म श्रद्धान को, आत्म रुचि को, आत्म प्रतीति को, आत्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन का कहते हैं लक्षण मूल रूप में माना गया है। आत्म प्रतीति ही, आत्म अनुभूति ही, आत्म रुचि ही सम्यक्त्व का कहते असली लक्षण है, जो तत्वा श्रद्धान के बल पर होता है, जो देवता गुरु के श्रद्धान के बल पर प्रकट होता है। और ऐसा सम्यक दर्शन कहते हैं 3 लोक 3 काल में कहते कल्याणकारी, मंगलकारी है। रत्नगण सावकाचार में लिखा हुआ है, आचार्य समदेव ने कहा है 3 लोक 3 काल में सम्यक्त्व के समान जीव का कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं होता, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व के समान जीव का अकल्याण करने वाला कोई नहीं होता। जिनका भी कल्याण हुआ है सम्यक दर्शन के होने पर हुआ है। और बिना सम्यक्त्व का जीव कहते 9वें ग्रेव तक चला जाता है और उसका कल्याण नहीं होता है। बिना सम्यक्त्व के बल पर वह द्रव्यलिंग का, मुनि धर्म का पालन भी कर लेता है, उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति कहते नहीं हो पाती है। तो मोक्ष मार्ग का मूल आधार सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल सम्यक दर्शन पर टिका हुआ है। सम्यक दर्शन को खेवटिया के समान कहा गया है। जैसे खेवटिया होता है, वो नाव को कहते किनारे पर पहुंचा देता है। सम्यक स्वरूपी खेवटिया कहते आपको मोक्ष मार्ग में कहते हैं आपको प्रवेश दिला देता है। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। 4 त्रम खलु धम्मो, 4 साक्षात धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, पर वस्तु के स्वभाव को जो श्रद्धान में लेगा वही कहते हैं सम्यक दर्शन कहलाएगा। दंसन मूलो धम्मो, मकान की नींव मजबूत है तो मकान आपका स्थायी बनेगा, और मकान की नींव यदि आपकी स्थायी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो मकान क्या ढह जाता है। तो सम्यक दर्शन की नींव जिसकी मजबूत होती है वही कहते हैं ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करता हुआ मोक्ष महल में कहते प्रवेश कर जाता है। तो दंसन मूलो धम्मो। अष्टपाहुर ग्रंथ में कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना व्यक्ति चलित शव के समान है। चलता हुआ मुर्दा कह रहे हैं, जिस जीव को सम्यक्त नहीं हुआ है, जो सच्चा श्रद्धानी नहीं है, वीतराग देवता गुरु के प्रति जिसकी पूर्ण आस्था नहीं है, तत्व का ज्यों का त्यों स्वरूप नहीं जानता है,
ऐसे सारे जीव जगत जल चल सो के समान है। तो चलते फिरते मुर्दे को उन्हें कहते हैं, कभी भी आत्मा का भान नहीं होता है और आत्मा की प्रतीति नहीं कर पाते हैं। अष्टपहड़ में लिखा है, दंसन भट्टा भट्टा। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट कहा गया है। चार से जो व्यक्ति कहते भ्रष्ट हो गया है, कोई व्यक्ति कहते हैं सम्यक से भ्रष्ट नहीं हुआ है, तो जीव कहते पुनः चात्र को अंगीकार करके अपने लक्ष्य को साध लेगा। पर जो प्राणी सम्यक से च्युत हो गया है, जो सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है, और ऐसे जीव को कहते महाभ्रष्ट की संज्ञा दी जा रही है। और ऐसे कहते जीव निर्वाण को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। 11 अंग तक के पाठी मुनिराज भी कहते मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सम्यक्त्व का कहते हैं रूप प्रकट नहीं हुआ है। भगवती आराधना में लिखा हुआ है, एक तरफ 3 लोक की संपदा का लाभ प्राप्त हो रहा हो और एक और आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के लाभ को ही कहते प्राप्त करेगा और 3 लोक की संपदा को ठुकरा देगा। 3 लोक की संपदा तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। जो आत्म लाभ है, आत्म अनुभूति, आत्म प्रतीति, आत्म रुचि है, वो ही है मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी सम्यक को नहीं छोड़ते हैं। दिक दिक जीवन समकित बिना, धिक्कार है जिस जीव ने कहते मनुष्य पर्याय को पाकर के देव पर्याय को पाकर सम्यक को धारण नहीं किया। वो सम्यक ऐसी निधि है जो चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को वह निधि प्राप्त हो सकती है। जो निकट भव्यात्मा होते हैं वो सम्यक को धारण करने के अधिकारी होते हैं। नरकों की घोर प्रतिकूलता में भी कहते नार की सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं। तो जो जीव नार की सम्यक को प्राप्त कर सकता हो, वो मनुष्य पर्याय वाला जीव सम्यक को धारण नहीं कर सकता। शेर की पर्याय में रहने वाला प्राणी भी कहते हैं सम्यक को धारण कर लेता है त्रिंज गति में। जब पूंछ वाला कहते हैं सम्यक धारण कर सकता है, तो मूंछ वाले जीव कहते हैं सम्यक को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देव पर्याय में यदि जीव पहुंच गया और सम्यक दर्शन नहीं है तो वह जीव दुखी रहता है। तो सम्यक दर्शन के अभाव में वो जीव दुखी माने गए हैं। तो धिक धिक जीवन समकित बिना, बिना सम्यक के जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता है। धिक्कार है उन जीवों को जो सम्यक की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जैसे महल नींव पर टिका हुआ है, ऐसे ही मोक्ष महल कहते सम्यक की नींव पर कहते टिका हुआ है। यह बात हमें कहते अच्छी तरह समझने योग्य है कि मिथ्यादृष्टि देव दुर्ध्यान से मरण करके मनुष्य त्रियंच और स्था पर्याय में कहते आ सकते हैं, आ जाएंगे, ऐसा कोई नियम कहते नहीं होता है। और दूसरे स्वर्ग तक के जो जीव होते हैं वो भी पंचीन त्रियंच कहते बन सकते हैं, मनुष्य पर्याय में आ सकते हैं। 12 स्वर्ग से ऊपर वाले जो जीव होते हैं वो जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मनुष्य पर्याय में उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार देव पर्याय से भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता है। देव पर्याय समय ज्ञान तो हो सकता है, पर समय चार्ज का अभाव होने से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति की प्राप्ति का योग मनुष्य पर्याय से संभव है। इस प्रकार चारों गतियों के दुखों का वर्णन पहली हाल में किया है। उन दुखों को समझ के जान करके गतियों से बाहर निकालने का पुरुषार्थ करें। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और बंदन। अब दूसरे नंबर की ढाल हमारी अब प्रारंभ होगी, जिसकी चर्चा हम आगे आपके सामने रखेंगे।